नमस्कार बच्चों, आप सबका रुबेस क्लास में स्वागत है। मैं आपको एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न का नाम है मैटरनिक युग क्या है, जो अब मैं सीधे आपको बोर्ड की ओर ले चल रहा हूँ। मैटरनिक युग नेपोलियन के पतन के हार के बाद, यानी पतन का मतलब हार होता है, ठीक है, तो बाद सन 1815 ईस्वी, ठीक है, 15 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया और नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नियमों को भंग कर पुनः उसी व्यवस्था को करना, और 1815 से लेकर 1848 के काल को ही हम मैटरनिक युग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको सीधे तरीके से बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां जानना होगा कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन फ्रांस में जब वो अपनी कदम रखे थे, तो उसने देखा कि फ्रांस के अंदर, यानी इटली और जर्मनी के बीच में, दोनों के बीच में फूट डाल के रखा था, और ये डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैटरनिक यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और उसका काम था कि लोगों के बीच में फूट डालो और शासन करो। और ये बात नेपोलियन को अच्छे से समझ आ गई, और नेपोलियन ने क्या किया, और नेपोलियन ने पूरे फ्रांस यानी इटली और जर्मनी के लोगों को इकट्ठा किया और मैटरनिक के सारे काले कारनामे के बारे में बताना शुरू किया। जब मैटरनिक के काले कारनामों के बारे में बताना शुरू किया, तो सारे युवाओं को, वहां के जनताओं को और वहां के निवासियों को, सारे लोगों को एक बात समझ में आ गई कि मैटरनिक हम लोगों के साथ बुरा कर रहा है। फिर उसने मैटरनिक को सत्ता से हटाने के लिए प्लानिंग किया, और मैटरनिक को हराने के लिए नेपोलियन ने एक संगठन तैयार किया, और सारे संगठन ने मिलकर, इटली और जर्मनी ने मिलकर नेपोलियन का साथ दिया। और उस साथ देने के दरमियान यानी मैटरनिक की जबरदस्त हार हुई, और नेपोलियन यानी कि मैटरनिक उस जगह से पलायन कर भागकर वो चले गए। वो भाग करके इंग्लैंड की ओर चले गए। फिर कुछ दिन बाद जब वो वापस आया, और वापस आने के बाद उसने वही चीज को जीतने के लिए, यानी नेपोलियन को हराने के लिए, उसने एक नई, मैटरनिक यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, नेपोलियन को हराने के लिए उसने अपनी फिर से एक राजनीति चली, और उस राजनीति में वो कामयाब हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद मैटरनिक ने नेपोलियन को करारे की हार दिया, और इस हार में नेपोलियन की जब हार हो गई, तो नेपोलियन अपनी जान बचाने के लिए वो इंग्लैंड की ओर पलायन कर गए। और 1815 से लेकर के 1848 की ईस्वी में, यानी कहने का मतलब बच्चों कि 18 से